प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 12 का 2 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, इधर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को पत्री लिखते वक्त बोल रहा है कि जिस प्रकार संसार काम कर रहा है उस प्रकार तुम काम ना करो, तुम इस संसार के समान ना बनो, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार के लोगों में से अलग कर रखा है। प्रभु ने इन संसार के लोगों में से हमें चुना है ताकि हम संसार के समान काम ना करें और प्रभु परमेश्वर की सेवा कर सकें। हमने संसार जिस प्रकार काम कर रहा है वैसे काम नहीं करना। हमने वचन के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना है। हमने वचन की आज्ञाओं का पालन करना है। कई लोग विश्वास में आने के बाद भी संसार जिस प्रकार काम करता है उसी प्रकार काम करते हैं। वे संसार के समान ही जिस प्रकार संसार के लोग चलते हैं उसी प्रकार चलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखने वाले हैं, हमने विश्वास में आने के बाद संसार के समान नहीं चलना। हमने अपना जीवन अपना अलगताई और पवित्रताई के साथ व्यतीत करना है। जैसे हमारा प्रभु परमेश्वर पवित्र है, हमने भी पवित्र बनना है। जैसे हम विश्वास में आने के पहले बहुत से काम करते थे जैसे संसार के समान थे, लेकिन हमने विश्वास में आने के बाद संसार के जैसे काम नहीं करने। हम भी पहले पाप करते थे, झूठ बोलते थे और भी बहुत सी काम करते थे जो संसार काम करते हैं, लेकिन हमने वैसे काम नहीं करना। हमारा जीवन अलगताई और पवित्रताई का जीवन होना है। प्रभु में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद हमारा जब हृदय परिवर्तन हो जाता है, हमारा हृदय नया बन जाता है, हमारा मन नया बन जाता है, वैसे हमारा चाल चलन भी नया बनता जाता है। प्रभु में आने के बाद हमने अपने चाल चलन को पूर्ण रीति से बदलना है। पहले जैसे हम संसार में रहते हुए संसार के समान काम करते थे, संसार की बुराइयों में फंसे थे, उसी प्रकार हमने नहीं करना। हमने अपने चाल चलन को दिन प्रतिदिन बदलते जाना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हुए आगे बढ़ सकें। उस प्रभु की इच्छा भी भली, भावती और सिद्ध इच्छा है जिसको हमने मालूम करते हुए, अनुभव करते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में केवल प्रभु की ही इच्छा पूरी होनी है। हमने प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जैसे संसार में फंसे लोग काम करते हैं, हम वैसे संसार में फंसकर काम ना करें प्रभु। हम अपना मन संसार में ना लगाएं प्रभु। हमने इसी रीति से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें अलगताई और पवित्रताई का जीवन दो। प्रभु हमें संसार में अलगताई और पवित्रताई का जीवन देकर हमें चलाएगा ताकि हम संसार में फंस ना जाए। मेरे प्रियो, जैसे हमारा प्रभु परमेश्वर पवित्र है, हमने भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनना है। कोई लोग हमारे चाल चलन पर दोष ना लगाए कि ये विश्वास में आने के बाद भी उसी रीति से चलता है जैसे पहले चलता था, बल्कि लोगों ने हमारे जीवन में परिवर्तन देखना है, एक बदलाव देखना है कि पहले तो ये संसार में रहकर बहुत सी बुराई करता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद इसका जीवन सचमुच बदलता गया और ये धीरे धीरे प्रभु में और बढ़ता रहा। हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से दूसरे लोगों को भी एक नमूना मिलना है।
हमने दूसरे अन्य जाति लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण बनना है। दूसरे लोगों ने हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को देखकर इस प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए आप अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर गए चले, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के शुभ संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने वचन खोल कर दिया कि हम अपने चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलते जाएं प्रभु। प्रभु हम इस संसार में रहते हुए संसार के समान ना बने प्रभु। हमें अलगताई, पवित्रताई का जीवन दो प्रभु। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।